सीता मृग नैनी। बाद में पता चला कि रावण हरण करके ले गया है, तो भयऊ रोष रन रावण मारा। उनको क्रोध आया और रावण से युद्ध किया, रावण को मार दिया। भरद्वाज जी के प्रश्न में यह छुपा है कि मैं जिस राम को जानता हूं उसके अंदर थोड़ा काम भी है और क्रोध भी है। नार विरह दुख लहे गोपाल। उन राम जी को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि जिस राम को शिव जी जपते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, उन राम जी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। ये राम वही राम है जो दशरथ नंदन है या फिर कोई और है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहे धरे रजपै त्रिपुरार। जय जय। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो कि ये राम वही राम है जिसको शिव जी जपते हैं या फिर कोई और राम है? आप तो परम विवेकी हो, विवेक का विचार करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो भगवान। जिस प्रकार से मेरा मोह मिट सके वही आपको करना चाहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, जैसे मिटे मोरे ब्रह्म भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जाग रहते बोले मुस्काई, जाग बलि बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई, तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम पाने, राम भगत तुम मन क्रम पाने। चतुराई तुम्हार में जाने, चतुराई तुम्हारे में जाने। चाहो सुने राम जागबलक जी को हंसी आ गई। अच्छा, तुम जानते नहीं हो कि राम कौन है? जिसको शिव जी जपते हैं वो अलग राम है और दशरथ नंदन कौशल्या नंदन अलग राम है। तुम जानते नहीं हो? ऐसा नहीं है भरद्वाज जी, तुम जानते हो। मैं जाना तुम्हारी चतुराई। जानते तो हो लेकिन तुम चतुर हो। मुझे लगता है कि तुम राम कथा सुनना चाहते हो। राम कथा सुनने का तुम्हारा मन है, ऐसा मुझे लगता है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। मन से वचन से कर्म से राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम है। भरद्वाज जी का परिचय ही राम जी के चरणों के प्रेम से है। ते नहीं राम पद अति अनुरागा। राम कथा तो मैं जरूर सुनाऊंगा तुम्हें। जिस प्रकार से तुमने प्रश्न किया है ना, बिल्कुल यही प्रश्न माता सती ने भगवान शिव से किया।
सती और शिव के संवाद को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। उसी को अपनी मति के अनुसार अपनी टूटी फूटी वाणी से जितना मैं जानता हूं उतना आपको बताऊंगा। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए मधुरी सिपाही, शंभु गए मधुरी सिपाही। संगी सती जगी, संगी सती जगी, जननी भवानी, भवानी संग सते जग जननी भवानी, पूजे उरे से अकले सरदानी, पूजे उरे से अकले सरदानी। राम कथा मुनि गंजी बखानी, राम कथा मुनि गंजी बखानी, सुनी महेशी परम सुख माही, सुनी महेश परम सुख माही। ऋषि पूजी हरि, ऋषि पूजी हरि, भगत सुहाई, कही सब अधिकारी पाई, कहे सब अधिकारी पाई। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन काहे रहे गिरनाथा, कछु दिन काहे रहे गिरनाथा। मुनि सन बिना, मुनि सन बिना, माग त्रिपुरारी, चले भवानी सही जाति कुमारी, चले भवन संग रथ कुमार। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि बोलते हैं अगस्त जी को। कुंभ से जिनका जन्म हुआ है, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनने कौन गया? जो अविनाशी है, अजन्मा है, अगुण अमान मातु पितहीना, जिनके कोई माता पिता होते ही नहीं, वो कथा सुनने गया। और किसके पास? बोले कुंभज ऋषि के पास, जिसका जन्म हुआ है। अजन्मा जन्म लेने वाले से कथा सुनने के लिए पहुंचा। ऋषि ने तो देखा अखिलेश्वर भगवान आए हैं, चरण धोए, दंडवत प्रणाम किया साष्टांग लेट करके। और ऋषि की सरलता का भाव भगवान भोलेनाथ तो समझ गए, इस ऋषि के अंदर बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत दीनता है। क्योंकि भक्त हमेशा अपने आप को दीनहीन मानता है। सूरदास जी तो कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भारी भारी उदय विषय को उठायो, जैसे सूकर ग्रामी। भक्त जितना दीन होगा उतनी ही उसकी भक्ति ऊंची बनेगी। चरण धो रहे हैं, सती के मन में संदेह हो रहा है, ये कथा सुनाएगा हमको।
ये वक्ता बनेगा जो श्रोताओं के ही चरण धो रहा है, श्रोताओं को ही चरण वंदन कर रहा है, वो क्या कथा सुनाएगा? नियम तो यह है कि श्रोता को वक्ता का चरण वंदन करना चाहिए। ये हमारे ही चरणों में लेट रहा है। सती के मन में अगस्त ऋषि के प्रति अश्रद्धा हो गई, और जब तक कहने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, ध्यान से सुनना, तो उसकी बात में दम नहीं होगा, उसकी बात आपके ऊपर असर कर ही नहीं सकती। कहने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव तो रखना ही पड़ेगा। सुंदर राम कथा सुनाई, हाँ, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो सुनी दोनों ने, सती ने भी सुनी और भगवान शिव ने भी सुनी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सती का तो शरीर बैठा था कथा में, कान सुन नहीं रहे थे। सुनी तो केवल महेश ने, शिव जी ने। सुनी महेश परम सुख मानी। आनंद हो रहा है। पूरी राम कथा होने के बाद शिव जी को लगा कि संत ने कितना सम्मान किया हमारा, कितनी सुंदर मीठी इसने कथा सुनाई। और कथा का तो नियम होता है, जब कथा पूरी हो जाए तो जो कथा सुनाने वाला वक्ता है, कथावाचक है, उसको दक्षिणा दी जाती है। अब मैं दक्षिणा में ऐसा कुछ दे दूं जो महात्मा के काम ही ना आए, तो दक्षिणा किस काम की? इसलिए मैं इनसे पूछ लेता हूं, महाराज आपको क्या दूं दक्षिणा में? ऋषि ने तो हाथ जोड़ लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो मुझे केवल परमात्मा श्री राम के चरणों की भक्ति दे दो। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सत्संग। और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने भगवान की भक्ति दी, और भगवान की भक्ति केवल शिव जी ही दे सकते हैं। राम जी कहते हैं ना उत्तरकांड में, और एक सुगुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। शिव जी के भजन के बिना लोग मेरी भक्ति कर नहीं सकते। तो ऋषि ने कथा सुनाई, बदले में श्री राम जी की भक्ति प्रदान करी। विदा मांग करके आए, और तुलसीदास जी का संबोधन भी बदल गया। कैलाश से जब चले थे तो संग सती जग जननी भवानी, लेकिन अब कथा सुनकर के जा रहे हैं और कथा के वक्ता का अपमान किया है, तो अब संग सती जग जननी भवानी नहीं कह रहे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब तो दक्ष की बेटी है, अब जगत जननी नहीं है, अब भवानी नहीं रही, क्योंकि राम कथा पर अश्रद्धा कर दी। देखो त्रेता युग चल रहा था। कथा तो हमें इस भाव से सुननी चाहिए कि कथा सुनते 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 हमें दर्शन होने लगे। जो प्रसंग चल रहा है ऐसा लगे कि हमारी आंखों के सामने वो लीला हो रही है। शिव जी जा रहे थे, सती साथ में थी, नीचे राम जी की लीला चल रही थी। बोलो जय श्री राम। श्री राम। ढीले ढीले बोल रहे, जोर से बोलो ना, जय श्री राम। जय श्री राम। लीला चल रही थी। वर्तमान में जानकी का हरण हो चुका था। राम लक्ष्मण दोनों पूछते फिर रहे थे कहां है जानकी। पर्वतों से, लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग ने। भगवान शिव ने देखा, देखो ऋषि ने कितनी अच्छी कथा सुनाई, जो कथा सुनते ही हमें राम का दर्शन हो गया। अभी अभी कथा सुन के आ रहे हैं और यहां राम जी का दर्शन हो गया। कहि सच्चिदानंद जग पावन, कहे सच्चिदानंद जग पावन, कहे सच्चिदानंद जग पावन, कहे सच्चिदानंद अति